तो बच्चों आज हम लोग यहाँ पर जो हम लोग पी ब्लॉक के एलिमेंट पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग अमोनिया बनाने की विधि पढ़ चुके हैं, अमोनिया के गुण पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम नाइट्रिक अम्ल के बनाने की विधि पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आज यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुणों को पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण है और पेपर में आते भी हैं। तो सबसे पहले हम नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण में अध्ययन करेंगे अपघटन का, कि अगर हम नाइट्रिक अम्ल को गर्म कर देते हैं तो वो किन में अपघटित होता है। तो देखिए 4HNO3 गिव्स आउट 2H2O प्लस 4NO2 प्लस O2, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यहाँ पर निकल रही है और वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहा है। तो ये अपघटन होने पर एक इसका रासायनिक गुण है। इसके बाद है दूसरा प्रश्न इस तरीके से आ सकता है कि सिद्ध करिए कि नाइट्रिक अम्ल में अम्लीय प्रकृति होती है। तो सिंपल सा है बेटा, अम्लीय प्रकृति अगर हमें किसी भी आपको यौगिक की दिखानी है तो आप उसमें क्षार से रिएक्शन करा दीजिए। तो यहाँ पर हमने NaOH ले रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो Na और OH ब्रेक हो जाएगा, HNO3 में H अलग हो जाएगा, तो H और OH आपस में मिलकर H2O बना देगा और Na और NO3 आपस में मिलकर NaNO3 बना देगा, सोडियम नाइट्रेट। तो ये इस तरीके से हम सिद्ध कर देंगे। आप और भी किसी क्षार से करा सकते हैं, KOH से भी करा सकते हैं। इसके बाद है अगली प्रॉपर्टी आती है ऑक्सीकारक गुण। सिद्ध करिए कि नाइट्रिक अम्ल ऑक्सीकारक है। तो उसके लिए हमें कुछ रिएक्शंस यहाँ पर देनी है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि नाइट्रिक अम्ल किस प्रकार वियोजित होता है। तो नाइट्रिक अम्ल एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ब्रेक होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस O इसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। यही जो नवजात ऑक्सीजन है ये दूसरे किसी यौगिक से मिलकर उसको ऑक्सीकृत कर देता है, इसीलिए ये ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो देखिए सबसे पहले रिएक्शन हम देखते हैं कार्बन। तो जब कार्बन से नाइट्रिक अम्ल क्रिया करेगा तो C है CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, C से CO2। इसके बाद देखिए जो शेष यहाँ पे हमने डिकम्पोजिशन में लिखे थे कि NO2 और H2O, ये तो बनेगा O और इससे C से जुड़ जाएगा तो ये CO2 बन गया। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये ऑक्सीडाइज करता है, मतलब ऑक्सीकारक है। अच्छा, इसके बाद देखिए हम इसी प्रकार फास्फोरस से क्रिया करके दिखा सकते हैं। तो जब हम फास्फोरस से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे 10 लिखा है, 2P प्लस 10HNO3 बैलेंस करने पे हमने 2 और 10 लगाया है। तो P जो है वो आयोडिक अम्ल आर्थोफास्फोरिक अम्ल H3PO4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो फास्फोरस H3PO4 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए P के साथ O जुड़ रहा है, यानी कि इसका भी ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर ये HNO3 ऑक्सीकारक का कार्य करेगा। आप इस प्रकार बहुत सारी रिएक्शंस लिख सकते हैं। आप सल्फर से करा सकते हैं, सल्फर सल्फ्यूरिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और भी आप इसमें यहाँ पे कुछ भी लेंगे, जैसे आयोडीन ले लिया आपने तो वो आयोडिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑक्सीकारक गुण इसके प्रूफ होते हैं। इसके बाद अगला गुण आता है इसका अपचायक गुण। तो अपचायक गुण कैसे प्रूफ होंगे? तो अपचायक गुण के लिए हम पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पर ले रहे हैं, Ki। तो Ki की अभिक्रिया जब नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो देखिए Ki जो है वो आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है, आयोडीन। तो ये यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। आप देखिए कैसे, यहाँ पर अगर हम ऑक्सीकरण संख्या निकालें कि I की, तो यहाँ पे +1 होती है तो इसकी हो जाएगी -1, ठीक। और यहाँ पर आयोडीन की 0 हो जाएगी, यानी कि इसकी जो है ऋणात्मक संयोजकता क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब -1 से 0 की तरफ हो रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पे इसकी +1 होगी, +1 से 0 हो जाएगी। ऑक्सीकरण निकालेंगे तो यहाँ मतलब इसमें इसका अपचयन हो रहा है। जब ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे बेटा तो यहाँ पर इस आयोडीन से इस आयोडीन में बदल रहा है, तो यहाँ नहीं, इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यानी कि ये अपचयन करा कौन रहा है, नाइट्रिक अम्ल करा रहा है, यानी कि यहाँ पर ये नाइट्रिक अम्ल यहाँ पर अपचायक का कार्य कर रहा है। इसके बाद देखिए हम H2S से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे सल्फर अवक्षेपित हो जाती है, यहाँ पे सल्फर हाइड्रोजन के साथ जुड़ी है, यहाँ पे सल्फर नीचे प्रेसिपिटेट हो रही है, हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी सल्फर का अपचयन हो रहा है, यानी कि नाइट्रिक अम्ल अपचायक का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार हमने अगला जो गुण है इसका निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण का मतलब होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स उससे अलग करना। तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ये P4O10 का डाइमर है, P2O5 का डाइमर है, P4O10। तो P4O10 जब इससे क्रिया करेगा तो
तो N2O5 नाइट्रोजन का ऑक्साइड और 4HPO3 ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये निर्जलीकरण का गुण हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अक्सर परीक्षा में आता है। किसी भी धातु से क्रिया कराते हैं तो धातु से क्रिया कराने में नाइट्रिक अम्ल की 3 कंडीशंस होती हैं। एक तो गर्म तथा तनु नाइट्रिक अम्ल, एक ठंडा एवं तनु नाइट्रिक अम्ल और एक होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तीनों में अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस होती हैं, आप इनको लिखकर प्रैक्टिस करिएगा। अंतर केवल इतना होता है, बनता सभी में जिंक नाइट्रेट है। देखिए तीनों में जिंक नाइट्रेट बन रहा है, केवल अंतर इतना होता है कि जब गर्म होता है तो यहाँ पर N2O बनता है नाइट्रस ऑक्साइड, जब ये सांद्र होता है तो यहाँ पे NO2 बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और जब ठंडा और तनु होता है तो अमोनियम नाइट्रेट बनता है। बस इतना आप डिफरेंस करके इसको लिखिए और इसको बार बार लिखकर और बैलेंस करके प्रैक्टिस करिए और आपका ये जो है रासायनिक गुण कंप्लीट होता है। तो आप जरूर एक बार इसकी लिखकर अभ्यास करिएगा, तब आपको तैयार होंगे। धन्यवाद।